सर मेरा सवाल ये है कि जो देश में स्थिति बनी हुई है पहलवानों को लेकर जंतर मंतर धरने की, उससे आप क्या समझते हैं? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। पूरा देश जंतर मंतर की तरफ इस वक्त देख रहा है। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश के लिए कीर्ति अर्जित की, गौरव अर्जित किया था और हम सारे लोगों ने तालियां बजाई थी, उस वक्त वाहवाही की थी, इनको बधाइयां दी थी। उस वक्त कोई पार्टीबाजी नहीं थी। उस वक्त प्रधानमंत्री भी बधाई दे रहे थे, मुख्यमंत्री भी बधाई दे रहे थे, सारी पार्टियों के नेता बधाई दे रहे थे। उस वक्त कोई स्टेटबाजी भी नहीं थी कि ये फलाने स्टेट के हैं या किस स्टेट के हैं। उस वक्त कोई धर्म की बात भी नहीं थी, जाति की बात भी नहीं थी। आज ये सारी बातें आ गई हैं क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की थ्योरीज हैं अलग अलग। वो किसी भी तरीके से मुद्दे को डाइवर्ट करने में यकीन करते हैं। नहीं तो बड़ी सीधी सी बात है कि हमारे देश को गौरव अर्जित करने वाले खिलाड़ी जो हैं वो आज के दिन में जंतर मंतर पे बैठे हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जिनको प्रधानमंत्री जी ने अपने घर पे बुला के गौरव से खुश होकर डिनर दिया था। आज प्रधानमंत्री जी इस मुद्दे पे एक शब्द नहीं बोलते हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। मुझे लगता है कि ओलंपियंस को, इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ियों को जंतर मंतर पे बैठना पड़ता है अपनी मांगों को कहने के लिए, सरकार को सुनवाने के लिए। सर जिस तरह से रात को फैमिली मिलने जाती हैं उनकी, उनको भी पुलिस के द्वारा रोका जाता है और बहुत परेशानियां परिवार को हुई खिलाड़ियों के, जो कि भारत का गौरव है। इस तरह से जब हरकतें होती हैं पुलिस द्वारा, तो इसको क्या मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में तानाशाही चलाने की कोशिश कर रही है। जी। इनको ये नहीं पता कि इनसे पहले बहुत आए, इनसे भी बड़े बड़े गुरु आए, जिनको लगता था कि हम जाने ही नहीं वाले, हम हमेशा के लिए यहीं रहने वाले हैं, तानाशाह हो गए हैं हम इस देश में। लेकिन उन सब के सिंहासन डोले, वो सब सड़क पे आए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का भी वो रास्ता शुरू हो गया। इनका अहंकार इतना बढ़ गया है कि रावण का अहंकार जब नहीं टिका तो इनका कहाँ से टिक जाएगा, मुझे ये बात समझ नहीं आती है। इनको पता नहीं क्यों ये बात समझ नहीं आ रही है। रावण का अहंकार नहीं टिका तो भारतीय जनता पार्टी का भी नहीं टिकेगा, इनके नेताओं का भी नहीं टिकेगा, इनका गुरूर टूटेगा, इनका अहंकार टूटेगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक तरीके से टूटेगा। सर जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने किसानों की बात है बड़ी मजबूती से रखी थी और अब है पहलवानों के साथ भी हैं, लेकिन 13 महीने लग गए थे उसको सुलझने में और अब है 22 दिन इनको भी हो चुके हैं। तो आप क्या मानते, कब तक है ये सरकार इन पहलवानों की मांगे मान लेगी? देखिए, अब मुझे लगता है कि 13 महीने तो पुलिस सरकार के पास नहीं बचे। अगर ये खींचना चाहते हैं तो उतना लंबा खींच के देख लें। इसीलिए हम पूछा तो सर। हर लड़ाई के लिए तैयार हैं। हम्म। अगर ये उतना लंबा भी खींचना चाहते हैं तो खींच लें। फिर हम्म। इनका हश्र क्या होगा चुनाव में, इन्होंने उसके बाद होने वाले चुनाव में देखा है। जी। और अगर इनको लगता है कि ये किसानों को भी, इनके ये वहम था, इनको ये अहंकार था कि हम किसानों को झुका सकते हैं, लेकिन इनको घुटने टेकने पड़े थे बाद में। हम्म। इनको अब फिर से ये वहम हो गया है कि हम खिलाड़ियों को, हम हरियाणा के स्वाभिमान को झुका सकते हैं, हम देश के स्वाभिमान को झुका सकते हैं। हम्म। इनको फिर से मुंह की खानी पड़ेगी। मुझे लगता है कि जो भी इनके एडवाइजर्स हैं, हम्म। वो जैसे तानाशाह के आसपास हम्म। एक एक ग्रुप बन जाता है और वो उसकी तारीफें ही करता रहता है हमेशा। जी। मुझे लगता है इनके आसपास भी, मोदी जी के आसपास भी ऐसा ही एक ग्रुप बन गया है जो इनको सही तस्वीर देखने नहीं देता, जो इनको सही और गलत का अंतर देखने नहीं देता। बस चारों तरफ इनकी तारीफ करता रहता है, इनके वीडियोस बनाता रहता है, इनको बताता रहता है कि ये कितने बड़े नेता हो गए हैं देश के। इनको ये नहीं बताता कि जिस अहंकार से आप चल रहे हैं आपको ठोकर लगेगी, आप सड़क पे आ जाएंगे। सर अगला सवाल ये है कि जिस तरह से दो बेटियां जंतर मंतर पे हैं और दो बेटियां हरियाणा में भी हो गई हैं, एक सरपंच का भी वीडियो वायरल हुआ, आपने स्टेटमेंट भी दी और एक खिलाड़ी का मुद्दा भी चला हुआ है। आज का जो ये घटनाक्रम हुआ है सीएम के सामने, जिस तरह से उन्होंने अपना जो मान सम्मान होता महिलाओं का दुपट्टा उन्होंने चरणों में डाल दिया, इसको लेकर आप क्या मानते हैं? देखिए, मुझे लगता है, मैं हमेशा से बोलता हूँ कि ये भाजपा का महिला विरोधी चरित्र है हम्म। कि जब भी कोई महिला अपराध की बात आती है तो वो अपराधी के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। पता नहीं क्यों, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि हरियाणा में मंत्री संदीप सिंह के मामले में सरकार संदीप सिंह के साथ खड़ी है, महिला खिलाड़ी के साथ नहीं खड़ी। हम्म। ब्रिजभूषण शरण सिंह और महिला खिलाड़ियों के मामले में हरियाणा सरकार का अगर मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ ही नहीं है तो मुझे लगता है वहां पे भी भाजपा केंद्र में भी और हरियाणा में भी ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ी है, महिला खिलाड़ियों के साथ नहीं खड़ी। इसी तरह से आज ये सरपंच का मामला हुआ, वहां पे भी कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं। वो यही तो बता रही थी कि मेरे पति पे हमला हो रहा है, उसको जान को खतरा है, उसके बारे में आप कुछ कीजिए। मुख्यमंत्री कह रहे चुप रहो, सुनने को तैयार ही नहीं है। जी। तो एक महिला को अपना दुपट्टा फेंकने पर मजबूर कर दिया पैरों में हम्म। मुख्यमंत्री जी ने। मुझे लगता है इससे बड़ा अपमान मातृशक्ति का कोई हो नहीं सकता। और कल भी हमने वाकया देखा था, एक ऐसी माँ को जिसका बेटा नशे का शिकार होकर जान गंवा बैठा, वो अपनी गुहार लगाने के लिए आई थी, उसको भी चुप करके बैठा दिया, बोला तुम्हें किसी ने सिखा के भेजा है। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी जन संवाद जिस तरीके से उनका बुरी तरह से पिट रहा है, जिस तरीके से लोग अपने सवालों को लेके बेरोक टोक या ये कहें कि बिना डर के उनके सामने आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बौखलाए हुए हैं आजकल और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस वक्त उनको क्या रिएक्ट करना चाहिए। उनको शायद इतना भी समझ नहीं आ रहा है कि वो किस पद पे बैठे हैं आज के दिन में। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण
नीतियों से नफरत तो पहले से ही कर रहे थे, लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी ने अपने व्यवहार से एक ऐसी नजीर पैदा कर दी, एक ऐसी नफरत पैदा कर दी लोगों के दिलों में कि भारतीय जनता पार्टी अगली बार उनको जमानतें बचानी मुश्किल हो जाएंगी। मनोहर लाल खट्टर जी तो पता नहीं चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, उनका तो कुछ स्टेक पे है नहीं, पब्लिक लीडर है नहीं, तो मुझे नहीं लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को भी मुंह दिखाने के लायक छोड़ेंगे अगले चुनाव सर, में। जिस तरह से कर्नाटका है भाजपा के हाथों से निकल गया, 2024 में क्या मानते हैं, हरियाणा निकलेगा या किस स्थिति को आप मानते हैं? देखिए, कर्नाटका के रिजल्ट्स को मैं इस तरीके से देखता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी का जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है उसके खिलाफ लोगों ने वोट दिया है कि आप कुछ भी करते रहेंगे और जब चुनाव आएगा तो आप धर्म पे ले जाने की कोशिश करेंगे राजनीति को, या आप कुछ भी करते रहेंगे जब चुनाव आएगा तो जाति पे ले जाने की कोशिश करेंगे राजनीति को। ये हथकंडे अब चलने वाले नहीं है। अंग्रेजों ने हम पे 300 साल राज किया, यही बांट करके, जातियों के आधार पे, धर्म के आधार पे। लोग समझ, इन सब चीजों में लोग फंसने वाले नहीं है। मुझे लगता है लोग इन ट्रिक्स को समझ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना उन्होंने शुरू कर दिया है और पूरे देश में यही हाल होगा। जालंधर में हमने वहां कांग्रेस का 60 साल पुराना किला तोड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर पे वहां पे चली गई और इतने बड़े बड़े नेताओं को पंजाब में ज्वाइन कराने के बाद भी वो चौथे नंबर पे। तो मुझे लगता है पूरा देश भारतीय जनता पार्टी स्टाइल ऑफ गवर्नेंस को नकार रहा है। जहां उनको, लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी या अच्छा ऑप्शन मिल रहा है, वहां वो अच्छा ऑप्शन अपना रहे हैं, वरना वो भारतीय जनता पार्टी से तो इतने त्रस्त हैं कि उनको तो बदलना ही चाहते हैं। शुक्रिया।